के वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से इंटर और मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब। वजीर आला मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स को नशिस्तों पर जाकर मुबारकबाद दी। पहली पोजीशन हासिल करने पर तालिब इल्म को 5 लाख मेडल और सर्टिफिकेट दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से इंटर और मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब। वजीर आला मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स को नशिस्तों पर जाकर मुबारकबाद दी। पहली पोजीशन हासिल करने पर तालिब इल्म को 5 लाख मेडल और सर्टिफिकेट दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज की जानिब से 408 पोजीशन होल्डर्स के एजाज में शानदार तकरीब। तालिबात के म्यूजिक बैंड ने वजीर आला मरियम नवाज का खैर मकदम किया। 9 बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर तलबा के लिए 173.8 मिलियन का रिकॉर्ड कैश प्राइज। पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालबा को 63 मिलियन रुपए कैश प्राइज दिए गए। सेकंड पोजीशन होल्डर को 40.8 मिलियन और थर्ड पोजीशन होल्डर को 29.2 मिलियन कैश प्राइज दिया। पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिब इल्म को 5 लाख मेडल और सर्टिफिकेट दिया गया। सेकंड पोजीशन होल्डर्स को 3 लाख मेडल और सर्टिफिकेट पेश किया गया, जबकि थर्ड पोजीशन होल्डर्स को 1 लाख रुपए कैश, मेडल और तारीफी सर्टिफिकेट पेश किया गया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तलबा के एहसास में गार्ड ऑफ ऑनर पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। होनहार बच्चों पर मुझे बतौर माँ बहुत फख्र है। जितना पंजाब के बेटों ने परफॉर्म किया उतना ही बेटियों ने भी किया। एक मुसलमान टॉपर बच्चे का उस्ताद माइनॉरिटीज से था, एक माइनॉरिटीज के टॉपर बच्चे का उस्ताद मुसलमान था। यहाँ सब बराबर हैं। ये है हमारा पाकिस्तान। मैं पूरे पंजाब की वजीर आला, पूरा सूबा बराबर है। मैं आप सबको एक मुट्ठी की तरह रखना चाहती हूँ। नहीं चाहती कि किताबों या यूनिफॉर्म के लिए आपको वालिदैन की तरफ देखना पड़े। एजुकेशन इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। जब आप तालीम हासिल करके किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली की जिंदगी, अपने माँ बाप की जिंदगी में जो बेहतरी लेकर आते हैं वो आपको इक्वलाइज कर देती है। उसमें कोई फिर अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है। मुझे खुशी है कि उन बच्चों के जो ख्वाब हैं वो छोटे नहीं, वो आसमानों तक पहुंचे इन बच्चों की शक्ल में। माशाल्लाह पंजाब के बेटों ने परफॉर्म किए, उससे बढ़ के पंजाब की बेटियों ने परफॉर्म किया। एक मुसलमान बच्ची ने जिसने टॉप किया, उसका जो उस्ताद था वो माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखता था, और एक माइनॉरिटी का स्टूडेंट जिसने टॉप किया है उसका उस्ताद जो है वो मुसलमान है। ये है पाकिस्तान, ये है पंजाब। वजीर आला का मजीद कहना था कि हुकूमत का ये काम नहीं कि वोट लेने आ जाए और फिर गायब हो जाए। रियासत माँ होती, दुख तकलीफ और मुश्किल में साथ होना चाहिए। उस्मा बुखारी और सलमा भट्ट दिन रात काम कर रही हैं। अगर कोई लड़की कुछ करना चाहती है तो वसाइल की कमी नहीं होगी। वजीर आला ने कमिश्नर मरियम खान को स्टेज पर बुलाकर मिसाल पेश की। एक बच्ची ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो पार्लियामेंट में आकर किरदार अदा करना चाहती है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने 60 से ज्यादा भट्टों का भट्ठा बढ़ा दिया। भट्टा खश्त मुतासिर होने के बाद 50,000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार। चेयरमैन आल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन मेहर अब्दुल हक ने वजीर आला पंजाब से जलालपुर में भट्टों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने 60 से ज्यादा भट्टों का भट्ठा बिठा दिया। भट्टा खश्त मुतासिर होने के बाद 50,000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार। चेयरमैन आल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन मेहर अब्दुल हक ने वजीर आला पंजाब से जलालपुर में भट्टों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। शहर के 3 अतराफ सैलाब आने से मजमूई तौर पर 60 से ज्यादा भट्टा खश्त भी मुतासर हुए, जिसके बाइस 50,000 मजदूर बेरोजगार हो गए, जबकि भट्टा खश्त मालकान को भी कारोबार की बंदिश के बाइस मुश्किलात का सामना है। इन हालात में चेयरमैन आल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन ने हुकूमत से भट्टों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। हमारी जो इंडस्ट्री है वो तो यहाँ पर बिल्कुल जमीन बोस हो गई है, और जो आफत आई है उसका जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि आम इंसान तो अफेक्ट हुए हैं, लेकिन हमारा कारोबार कच्चा होता है और कच्चा सारा कारोबार बर्बाद हो गया है। पंजाब भर से भट्टा एसोसिएशन के ओहदेदारों ने भी सैलाब मुतासरा भट्टों के मालकान से इजहार हमदर्दी करते हुए वजीर आला मरियम नवाज से भट्टों की फौरी बहाली के लिए इक़दाम करने की अपील की है। वजीर आला साहबा से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पे ऐलान करें, और एसोसिएशन जो है पाकिस्तान है वो अपनी आवाज जो है इंशाल्लाह हुकूमत के तमाम अदारों तक जरूर पहुंचाएगी कि हमारे जो भट्टा इंडस्ट्री जलालपुर है इसकी जो है वो बहाली के लिए अपना काम। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तामीराती मटीरियल खास तौर पर दरकार ईंटें नायाब हैं। जलालपुर में भट्टा खश्त बंद होने के बायस सैलाब मुतासरीन की बहाली में भी मुश्किलात दरपेश हैं। ऐसे में हुकूमती सतह पर फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रूही, जलालपुर पीरवाला।
लियाकतपुर में हालिया सैलाब तो गुजर गया मगर बेट के मकीनों की मुश्किलात जूं की तू हैं। बेसहारा बुजुर्ग खवातीन ज्यादा परेशान हाल हैं। ऐसे ही एक ही बस बुजुर्ग खातून से मिलवा रहे हैं। हसन महमूद अपनी इस रिपोर्ट में आपको अपडेट कर रहे हैं कि लियाकतपुर में हालिया सैलाब तो गुजर गया मगर बेट के मकीनों की मुश्किलात जूं की तू हैं। लियाकतपुर बेट नूरवाला बस्ती गुलाम रसूल की बुजुर्ग खातून अपने 2 माजूर बेटों के हमरा महफूज मकाम पर मुंतकिल तो हुई मगर सैलाब का खतरा टलने पर वापस आई तो हर तरफ तबाही का मंजर था। ना ही घर का कोई कमरा था ना सामान। घर के कमरे पर दरख्त गिरने से कमरा जमीन बोस हो गया था। कुछ सामान टूट फूट गया तो कुछ सैलाबी पानी अपने साथ बहा ले गया। जना सैलाब आए ना इतना कोई भी कहीं लंघते आया असी आप दी मदद आप जगह हवेलियां में ढेर थोलिया डिचन से दरख्त गिर गए जा दे तले बह गई है। मकसद है साडा अल्लाह वागे से हुकूमत को दरखास्त है साडे नाल तामन करे सा कोई जा बर्बाद देवे। बुजुर्ग खातून अपने माजूर बेटों के साथ खुले आसमान थले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। माजूर बेटे घर की कच्ची दीवारें बनाने लगे। दूसरी तरफ घर में फाकों की हालत है। माजूर बेटे और बुजुर्ग खातून को अद्वियात की भी सख्त जरूरत है। दिन गुजरने के साथ साथ हालात का मुकाबला करने वाला बेसहारा खानदान शदीद मुश्किलात और परेशानियों में घिरता जा रहा है। माए अंधी मुंधी आ मेरे को खुदा कम सवाबी आ कोई जकाई नहीं इवें रांदे पैसे अब्बा सा इवें गुजरंदे पैसे इवें सारा कई जगह मेरा पुत्र मंजूब है। मेरा एक वाला दिमाग दी कमजोरी है। मुतासरा खातून का कहना है कि हुकूमत जल्द अज जल्द बेट के इलाकों में नुकसानात का सर्वे करवाए ताकि बेसहारा लोग तरजीही बुनियादों पर घर का काम मुकम्मल करवा सकें। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। शुजाबाद में सैलाब के बाद मुतासरीन अपने मकान और खेतों की बर्बादी देखकर परेशान। मौजा धुंधु के रिहायशी मोहम्मद अब्बास की 10 साल की मेहनत से बनाया गया घर भी मलबे का ढेर बन गया। मोहम्मद अब्बास उजड़े आशियाने को दोबारा आबाद करने में मसरूफ हैं। सैलाब की तबाही के बाद जिंदगी की बहाली की दास्तान। शुजाबाद के देही इलाके मौजा धुंधु में हालिया सैलाब ने होलनाक तबाही मचाई। हर तरफ मकानात, मलबे के ढेर और खेत उजाड़ नजर आते हैं। तबाही का ये मंजर देखकर हर कोई परेशान है लेकिन इस परेशानी के बावजूद लोग अपने घरों और जिंदगियों को दोबारा बसाने की तगोदो में लगे हैं। ऐसी ही एक कहानी है मोहम्मद अब्बास की जो अपना घर दोबारा तामीर करने में मसरूफ है। अब्बास ने 10 साल की सख्त मेहनत और मजदूरी की कमाई से अपना आशियाना बनाया था जो सैलाब की बेरहम मौजों की नजर हो गई। सैलाब से मुतासरा मोहम्मद अब्बास का कहना है कि ये मेरी 10 साल की मेहनत थी जो पानी में बह गई लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हुकूमत का सर्वे कब मुकम्मल हो कौन जाने। हम अपने बलबूते पर ही काम शुरू करें। हमें अपने बलबूते पर ही काम शुरू करना पड़ेगा। मेरा मकान साथ वाला ये है जो ये क्रैक हुआ पड़ा है। परली तरफ जो है 4 दीवारें गिरी पड़ी है। सारा कुछ हमें हुकूमत की तरफ से अभी तक किसी किस्म का भी कोई फंड वगैरह या कोई चीज नहीं मिली। अब सुना है कि सर्वे के लिए पटवारी साहबान आए हुए हैं लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। हो सकता है कल पहुंच जाए, परसों आ जाए। ठीक है, बाकी किसी किस्म की हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। शहरी मोहम्मद अब्बास का मजीद कहना था कि अपनी जिंदगी में ना ऐसा सैलाब सुना न देखा। कैमरा टीम के साथ मुसव्वर अंसारी, रोही, शुजाबाद। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, नुकसानात के सर्वे का अमल का जायजा लिया। उधर कमिश्नर डेरा गाजी खान अशफाक अहमद चौधरी कालीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कमिश्नर की मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल और मुश्किलात बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की और नुकसानात के सर्वे के अमल का जायजा भी लिया। कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि मुल्तान सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के तखमीने का सर्वे जारी है। मुल्तान तहसील में मजमूई तौर पर 267 टीमें सर्वे कर रही हैं। हासिल मालूमात की नादरा समेत दीगर इदारों से तस्दीक हो। मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी बैंक ऑफ पंजाब के जरिए होगी। सर्वे 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। शिकायत के अजाले के लिए कमेटी 7 दिन में फैसला करेगी। उधर कमिश्नर डेरा गाजी खान अशफाक अहमद चौधरी का अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। डीसी मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जपा, डीपीओ सैयद गजनफर अली शाह और एसी अलीपुर भी हमरा थे। कमिश्नर की मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल और मुश्किलात बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर ने सर्वे टीमों के काम का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने हिदायत की कि सर्वे डाटा मेरिट और शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि मुतासरा खानदानों की बहाली और रिलीफ सरगर्मियां शफाफ अंदाज में जारी है। कमिश्नर ने अलीपुर सीतपुर रोड का भी मुआयना किया। इलेक्शन कमीशन ने PP 269 मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इंतखाबात के लिए पब्लिक नोटिस 10 अक्टूबर को जारी होंगे। कागजात नामजदगी 13 से 15 अक्टूबर तक जमा होंगे। स्क्रूटनी की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर मुकर्रर। अपीलों पर फैसले 31 अक्टूबर तक होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 3 नवंबर को जारी की जाएगी। इंतखाबी निशानात 4 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे। हल्के में 23 नवंबर बरोज इतवार पोलिंग होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने PP 269 मुजफ्फरगढ़ में
ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ انتخابات کے لیے پبلک نوٹس 10 اکتوبر کو جاری ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 13 سے 15 اکتوبر تک جمع ہوں گے۔ اسکروٹنی کی آخری تاریخ 20 اکتوبر مقرر۔ اپیلوں پر فیصلے 31 اکتوبر تک ہوں گے۔ ملتان انتظامیہ کی غفلت یا مبینہ نااہلی، زکریا ٹاؤن کی گلیاں اور سڑکیں شدید خستہ حالی کا شکار۔ جگہ جگہ گڑھے پڑنے اور مٹی پتھر جمع ہونے سے مکینوں اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کی جھولتی تاروں نے بھی خطرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ملتان انتظامیہ شہر میں سڑکوں اور گلیوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام۔ زکریا ٹاؤن کی اکثر گلیاں خستہ حال اور سڑکیں بدحال ہیں۔ سڑکوں پر گڑھے پڑنے اور مٹی پتھر جمع ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکل کا سامنا ہے۔ سڑکوں کی بدحالی سے تاجر اور علاقہ مکین شدید پریشان ہیں۔ کہتے ہیں یہاں آبادی اور کاروبار تیزی سے بڑھا مگر عرصہ دراز سے سڑکوں کی مرمت نہیں کی گئی۔ ٹریفک کو بہت بڑا مسائل ہوتا ہے اور یہاں پر کافی دھکے رکھتے ہیں، چیزیں گر جاتی ہیں، بارش آ جاؤ تو بہت بڑے بڑے کھڈے ہو جاتے ہیں، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، کافی مسئلہ تاجروں کا کہنا ہے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے باعث آئے روز حادثات معمول ہیں، کاروبار بھی متاثر ہونے لگا ہے۔ دوسری طرف بجلی کی تاروں کے بے ہنگم جال بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں جن سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ تقریباً بھائی جان 4-5 سال ہو گئے اس کو روڈ بالکل بھی نہیں انہوں نے بنایا۔ سیوریج کی بھی پرابلم ہے، یہاں ایک بارش ہو جائے تو آدھا فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور بجلی کی تاروں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، کبھی ادھر تار گری ہوئی کبھی ادھر تار گری ہوئی۔ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور یہ زکریا ٹاؤن مین ہے، مطلب ایک یہ مین بڑا ہے یہ والی۔ شہریوں کا شکوہ ہے متعدد بار شکایات کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ انتظامیہ سڑکوں کی مرمت کے ساتھ ساتھ تاروں کو بھی فوری درست کروائے۔ کیمرامین طاہر عباس کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں صفائی کے ناقص انتظامات، مختلف شہروں کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، تعفن زدہ ماحول میں شہریوں کا سانس لینے کے لیے مشکل ہو گیا۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر سیوریج مسائل حل کروانے کا مطالبہ۔ احمد پور شرقیہ میں صفائی نہ ہونے پر محلہ قریش آباد کے مکین سراپا احتجاج۔ مظاہرین کہتے ہیں علاقے میں گندگی اور کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پڑے رہنے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ مظاہرین کا متعلقہ حکام سے نوٹس لے کر صفائی کروانے کا مطالبہ۔ میں محلہ قریش آباد میں رہتا ہوں، یہ مسجد عمر میرے خطاب ہے، اس کا خطیب ہوں۔ یہ اس کے آس پاس جتنا ہے نا گند ٹھہرا ہوا ہے، بہت بدبو آتی ہے، یہ نالی کا پانی گندا ہے، یہ بھی ہے بہت۔ یہ ڈبے کا انتظام کیا جائے، عملہ آتا ہے لیکن وہ صحیح طریقے کام نہیں کرتا، وہ ایسے اوپر سے اٹھا کر چلے جاتے ہیں، صحیح طریقے کام نہیں کرتے، بہت بدبو ہے، بہت محلے میں ادھر نوشہرہ جدید میں صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال، گلی محلوں میں گندگی کے ڈھیر، تعفن زدہ ماحول نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ گندگی کے باعث شہری پریشان، بچے اور بزرگ بیمار پڑنے لگے۔ اہل علاقہ کا انتظامیہ سے صفائی کروانے کا مطالبہ۔ کوئی صفائی کہنی جے کو آدھے گال نہیں سنتے، جیسا آندے او کو آدھے ساڑی ڈپٹی کہنی کہ بے بندے کام کرنے دسو کہ ایک عملہ کیویں ہے، ساڑے نال لڑان آنے جا صفائی کرن واسطے، جے کو آدھے صفائی کرنی نہیں، اپنے کیمرے لا سب تھوڑی جی بہار دیتے گلی واپس وال وینے۔ اساں سے بہت پریشان ہے، اتنا زور دا زور کچرا ہے، پریشان ہے سے گندگی اتنی حد کی زیادہ، بیماری زیادہ تھی، یعنی بال بیمار ہیں، کہیں کو نزلہ تھیا پہ، کہیں کو بخار ہے، بہت پریشان ہے سے، اتنا پریشان ہے سے حد کے زیادہ، جہے ویلے کوئی بارش اندھاری آوے سارے گلیاں کچرا تھی وینے، نالیاں بھریاں پین ساریاں، بہت پریشان ہے سے، لہٰذا مہربانی کرتے ہی کو صفا کیتا وینے۔ اور وہاڑی کا نواحی علاقہ کچی آبادی بنیادی سہولیات سے محروم، گلیوں میں سڑک تو کیا سویلنگ تک نہیں ہے۔ اہل علاقہ کہتے ہیں گہرے گڑے پڑنے سے حادثات معمول بن گئے ہیں، گلیوں سے ایمبولینس کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے، اسکول جاتے ہوئے بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ سرگودا میں ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی 35 برس بعد بھی نامکمل۔ لاہور روڈ پر یہ کالونی اربوں روپے مالیت سے بنائی گئی تھی۔ حکومت نے یہ میگا پروجیکٹ شہریوں کو جدید رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لیے شروع کیا تھا، مگر آج بھی یہ ویرانی اور اجڑے ہوئے جنگلات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ سرگودا میں ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی 35 برس بعد بھی مکمل نہ کی جا سکی۔ ابتدائی منصوبہ بندی کے تحت اس سرکاری ہاؤسنگ سوسائٹی میں جدید انفراسٹرکچر، پارکس، تعلیمی ادارے، مارکیٹس اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جانی تھیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کی عدم توجہ اور عملی اقدامات کے فقدان نے اس منصوبے کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا۔ شہری کہتے ہیں حکومت کی طرف سے بارہا مرتبہ وعدے اور اعلانات کیے گئے، لیکن کسی نے بھی سنجیدگی کے ساتھ یہ منصوبہ مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود ہاؤسنگ سوسائٹی میں خالی پلاٹس، اگی ہوئی جھاڑیاں اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں حکومت کی کارکردگی پر
पर सवालिया निशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मंसूबे की बहाली और तकमील के लिए अमली इकदाम किए जाएं ताकि इन्हें बेहतर रिहायशी सहूलियात मुयसर आ सकें और सरगोदा शहर में बढ़ती हुई आबादी के दबाव को कम किया जा सके। उस्मान शेख, रूही, सरगोदा। मुल्तान सब्जी मंडी के मसाइल जूं के तूं बरकरार। भत्ता माफी एंट्री फीस कीमत में 20 से 50 रुपए तक नाजायज पर्ची वसूल करने लगा इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मुल्तान सब्जी मंडी में मार्केट कमेटी का अमला आवाम से भत्ता लेने लगा। सब्जी मंडी में एंट्री फीस की नाजायज वसूली पर इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरी कहते हैं अमला 20 से 50 रुपए तक पर्ची के पैसे ले रहा है जो कि नाजायज है। ठेकेदार दोनों हाथों से आवाम को नोचने लगे हैं। जी रेड लिस्ट के पैसे ले रहे हैं 20 रुपए, इसके अलावा 20 रुपए लेते हैं बाहर जाने के पर्ची के, अंदर आने के 20 रुपए। ये जगह टैक्स है, गुंडा टैक्स भाई। माल लेके जाएंगे तो नहीं तो फिर बदतमीजी करते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, रक्षाबंधन करने की धमकी देते हैं। शहरियों का कहना था कि घर के लिए सब्जी खरीदने आए हैं, ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ रहे। ये सब्जी मंडी कम और गुंडागर्दी की जगह ज्यादा लगती है क्योंकि अगर पर्ची की फीस ना दी जाए तो गालम गलोच और हाथापाई करते हैं। जिसने घर की सब्जी लेनी हो उन्होंने 20, 50, 2500 रुपए बचाने चक्कर में मंडी आते हैं। ये लोग फिर भी भत्ताखोरी के वद में अब कोई भी भत्ताखोर नजर नहीं आ रहा। सारे अपने अपने ठिकाने पे चले गए हैं। वो देखो सारे कोई नहीं है। 10 मिनट के बाद मीडिया चली जाएगी तो सारी आवाम दोबारा आएगी। शहरियों और आड़तियों का मुतालबा है कि कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मामले का फौरी नोटिस लें ताकि सब्जी मंडी में जारी लूट मार का सिलसिला बंद हो सके। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। भावलपुर गला मंडी में गंदम की फी मन कीमत 3800 रुपए तक पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला मार्केट से गायब। चक्कियों पर आटा 4400 रुपए मन फरोख्त होने लगा। किसान से 2200 रुपए फी मन गंदम खरीदी गई। गंदम की कीमत मार्केट में काबू हो गई। सैलाब के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का रुझान। पहले चीनी महंगी हुई, अब गंदम की कीमत बेकाबू हो गई है। भावलपुर में किसान से 2200 रुपए मन खरीदी गई गंदम की कीमत गल्ला मंडी में 3800 रुपए तक पहुंच गई। इसके साथ ही सरकारी नरखों पर मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला मार्केट से गायब हो गया है। आटा चक्की मालिक मोहम्मद मुनीब का कहना है कि मार्केट में गंदम महंगी है, वो सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते, इस वजह से आटे की फरोख्त बंद कर दी है। जी जनाब, कभी तो हमें गंदम मिलती नहीं है या मिलती है तो 3800, 4000, 4100 रुपए गंदम मिलती है। कभी तो फिर खुद मिलती ही नहीं है, तो इसलिए हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। कोई हमें आता है तो उसको आटा पीस के दे देते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। वैसे तो हमने आटा पे नहीं बंद कर दिया है। गंदम के हालात भी नहीं है या फिर गवर्नमेंट आ जाती है, फाइन वगैरह कर जाती है, इससे अच्छा तो हमने आटा ही बेचना बंद कर दिया। शहर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि चक्कियों पर आटा 4400 रुपए फी मन फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1550 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। आटा चक्की मालिकान कहते हैं सिर्फ अपनी गंदम लाने वालों को ही आटा पीस कर दे रहे। आटा चक्की मालिकान का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान गंदम की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और भावलपुर की ओपन मार्केट में गंदम का रेट 4000 रुपए फी मन तक गया था, जो अब 3800 रुपए मन हो गया है। गंदम सस्ती होने पर ही सस्ता आटा दस्तयाब हो सकेगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। जनूबी पंजाब में सरकारी और इंतजामिया अफसरान शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान के ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुतहरिक। डीओ लोधरा डिप्टी नज़ीर मदारिस को कौमी दहारे में लाने के लिए कोशा और CEO एजुकेशन लिया सरकारी स्कूल्स में म्यारी तालीम को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तोकीर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एक्सीडेंट रेवेन्यू कमेटी का इजलास। DPO मोहम्मद अफजल की इजलास में शिरकत। इजलास में ट्रैफिक हादसात की वजूहात का तफसीली जायजा लिया गया। रोड सेफ्टी रूल्स पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली बारे भी गौर। डिप्टी कमिश्नर की ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली की हिदायत। कहा कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाए। डिप्टी कमिश्नर लोधरा की ज़ेर सदारत मदारस रजिस्ट्रेशन इजलास। ADCG मौलाना मोहम्मद अकरम कांजू और कारी हबीबुर रहमान के इजलास में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर लुबना नजीर का कहना था कि रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कौमी धारे में लाना है। जिला के मदारिस के रजिस्ट्रेशन के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स रजिस्ट्रेशन बारे उलमाए कराम की मुआवनत करेंगे। उलमाए कराम की सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म उर्दू में जारी कर रहे हैं। जिला भर में 172 से ज्यादा मदारिस रजिस्टर कर ले गए हैं। CEO एजुकेशन लिया डॉक्टर अब्दुल कयूम खान के सरकारी स्कूलों के दौरे। CEO एजुकेशन ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 151 का दौरा किया। क्लासरूम्स और उस्तादा की हाजिरी चेक
चेक की। वालिदैन व्हाट्सएप ग्रुप्स को फाल बनाने की हिदायत भी की। कहा सरकारी स्कूलों में मायार तालीम भी शानदार हो चुका है, मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी हेल्थ और पॉपुलेशन की हिदायत पर स्पेशल सेक्रेटरी शहबाज हुसैन का शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा। डीजी हेल्थ और सीईओ हेल्थ भी हमरा थे। एमएस ने स्पेशल सेक्रेटरी को सहूलियात और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। स्पेशल सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और स्टाफ की हाजिरी चेक की। मरीजों और लवाहिकीन को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। अस्पताल में सफाई सुथराई को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी।